हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में स्टॉक कैटेगरी जो फीचर्स होता है उसका यूज किस तरह से करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि हेडिंग्स बना हुआ है स्टॉक कैटेगरी, मतलब ये भी एक इन्वेंट्री का ही हिस्सा है। तो इन्वेंट्री में हम लोग जैसे जो प्रोडक्ट खरीदने बेचने का काम करेंगे उसको आप कैटेगरी वाइज अलग अलग किस तरह से करेंगे, इसके लिए ये फीचर्स आपका टैली में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोबाइल है जैसे 3110 2700 नोकिया कंपनी का मोबाइल है, गैलेक्सी डेल 30 लैपटॉप है। ये सब हम लोग खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कैटेगरी वाइज करेंगे। तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। तो हम लोग पहला काम करते हैं टैली ओपन करके और क्रिएट करते हैं। तो कीबोर्ड से अल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे और अल्ट F1 प्रेस जैसे करिएगा तो यहाँ से कंपनी इन्फो में एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट कंपनी का, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग स्टॉक कैटेगरी के ही नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी के नाम से हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, एड्रेस में आपका एड्रेस डाल देना, जैसा हम यहाँ से लिख दिया डाल्टनगंज। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्री में आप अपना कंट्री का नाम लिख लेंगे, जैसे इंडिया यहाँ से कर दिए। उसके बाद स्टेट झारखंड है तो यहाँ से हम लोग कर दिए झारखंड। उसके बाद जिस एरिया में रहेंगे एरिया का आपको पिन कोड डालना है अपना शॉप का। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जैसे फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर जो भी आपको इनपुट करना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मान लो लोग कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर डालते हैं 8597, इस तरह से आपका 10 डिजिट का फ़ोन नंबर डाल दिए। फिर फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर, अगर आपके ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डालेंगे। वेबसाइट का लिंक है तो वेबसाइट का लिंक। और जैसे हम लोग यहाँ से 1/1/2025 मान के चलिए, हम लोग यहाँ पे डेट इनपुट कर दिए तो वहाँ पे 1/1/2025 ही रहेगा। उसके बाद अगर आप इसमें चाहते हैं कि इसका प्रोटेक्शन आप पासवर्ड के साथ करें तो यहाँ पासवर्ड भी डाल सकते हैं, अन्यथा ऐसे आप इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद जो सेकंड हम लोग को प्रोसेस करना है, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, प्रेस करना है 11 बटन और सेलेक्ट लेंगे इन्वेंट्री फीचर। फिर सेलेक्ट करेंगे हम लोग मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको कर देना है यस एंड फाइनली सेव इट। तो टैली में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करना है। अब अकाउंटिंग फीचर्स पे नहीं जाएंगे हम लोग, इन्वेंट्री फीचर्स। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से F2 बटन भी प्रेस करके ला सकते हैं। तो F2 बटन भी प्रेस करिएगा तो भी आ जाएगा आपका। और यहाँ पे जो हम लोग को फीचर सेस करना है जिसका नाम है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी लिखा हुआ, इसको यहाँ से आकर के हम लोग कर दे रहे हैं यस। वाई पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करके इसको कर देना आपको सेव। तो हमारा फीचर सबका ये सेव हो गया। एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। अगला स्टेप बोल रहा है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाकर क्रिएट करना है। पहला परचेज का जो कि परचेज अकाउंट में जाएगा, इन्वेंट्रीस रहेगा। दूसरा सेल का इन्वेंट्रीस रहेगा, सेल अकाउंट में जाएगा। एक राम डी आर सैंडी डेप्टर में रखना है जिसमें बिल बाय बिल यस इन्वेंट्री नो रहेगा। और चौथा बनाना मोहन शेयर का जो सैंडी क्रेडिटर में जाएगा, बिल बाय बिल यस इन्वेंट्री नो रहेगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं लेजर क्रिएट। तो लेजर में पहला जो लेजर बनाना हम लोग को वो बनाना है परचेज का। परचेज का लेजर कहाँ जाएगा तो ये जाता है परचेज अकाउंट में। तो अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ले लेंगे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट और इंटर प्रेस करके इन्वेंट्री हम लोग को यस रखना था, इन्वेंट्री यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे यस है। इंटर प्रेस करके इसको कर देंगे सेव। नेक्स्ट जो बनाना है लेजर सेल का बनाना है। सेल अंडर ग्रुप कहाँ जाता है, सेल अकाउंट। इस पे क्लिक करेंगे, सेल अकाउंट्स को सेलेक्ट लेंगे, इन्वेंट्री एस रखना है, इन्वेंट्री एस है। इसके बाद यहाँ से इसको कर देना है सेव। एक बनाना हम लोग को राम डी आर जो कि अंडर ग्रुप रखना हम लोग को सैंडी डेप्टर। सैंडी डेप्टर को सेलेक्ट करेंगे, इसमें मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है, इन्वेंट्री वगैरह सब नो रखेंगे इसमें हम लोग। फिर एक बनाना हम लोग को मोहन सीआर का। मोहन सीआर को सैंडी क्रेडिटर के अंतर्गत रखते हैं हम लोग और इसमें भी बिल बाय बिल यस इन्वेंट्री वगैरह सब नो रहेगा। इसको भी इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। तो हम लोग जो था अभी यहाँ लेजर क्रिएशन का काम किए। आगे जस्ट देखते हैं, आगे हम लोग को लिखा हुआ है क्या क्रिएट करना है। इसी में हम लोग को क्रिएट करना है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है यहाँ से।
तो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना, उसके बाद लिखा हुआ सेलेक्ट करना इन्वेंट्री इन्फो, फिर सेलेक्ट करना है ए नंबर में स्टॉक ग्रुप है, उसके बाद क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप में लैपटॉप और मोबाइल है। तो यहाँ से जाते हैं हम लोग टैली में, गेटवे ऑफ टैली में, एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में आ गए। इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप करना है क्रिएट। स्टॉक ग्रुप में आकर के एक बनाना हम लोग को लैपटॉप, इंटर प्रेस करके इसको करेंगे सेव, और दूसरा का बनाना हम लोग को मोबाइल। तो 2 ठो ग्रुप हम लोग बना लिए, लैपटॉप और मोबाइल का। एस्केप मारते हैं, फिर से पीछे जाते हैं। अब देखें बी पॉइंट में क्या हमारा स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में हम लोग कंपनी का नाम लिख लेते हैं यहाँ से, जैसे डेल, एचपी, सैमसंग और नोकिया है। तो स्टॉक कैटेगरी में यहाँ से हम लोग जाते हैं, इंटर पर क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ से लिखना है डेल, उसके बाद लिखना है एचपी, फिर लिखना आपको नोकिया, और एक लिखना हम लोग को सैमसंग। तो ये 4 हम लोग कैटेगरी बना लिए, मतलब कंपनी का नाम हम लोग यहाँ पे लिख लिए। आगे स्टेप क्या बोल रहा है, आगे लिखा हुआ है सी नंबर में यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है, जिसमें क्या बनाएंगे हम लोग केवल पीस का, क्योंकि सबका खरीदने बेचने का जो यूनिट यूज़ करने वाले हम लोग पर पीस के हिसाब से। तो एस्केप करेंगे, यहाँ से पीछे आ जाएंगे, और यहाँ देखिए एक यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सिंपल यूनिट क्रिएट करेंगे, केवल पीसीएस कर देंगे जो पीस को इंडिकेट करता है। एस्केप मारना है, उसके बाद स्टॉक आइटम्स हो जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग स्टॉक आइटम्स कौन कौन क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसमें आ जाते हैं और स्टॉक आइटम्स में आते हैं। स्टॉक आइटम्स में देख पा रहे होंगे, जैसे 3110 फ़ोन है, 2700 मॉडल फ़ोन है, नोकिया कंपनी का है। गैलेक्सी मोबाइल है, सैमसंग का है। तो 3110 और 2700 नोकिया कंपनी के लिए बनाना है। यहाँ से हम लोग लिख दिए 3110, ये कौन कंपनी का है, आपका मोबाइल के अंतर्गत आ जाएगा ना, किस कंपनी का है, नोकिया का है। मेजरमेंट क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पीस। स्टैंडर्ड रेट यहाँ से यस करेंगे, और सेम वही काम खरीदने का और बेचने का। जैसे मान लें हम लोग यहाँ से 1500 रुपये में खरीद लिए और इसको 2500 रुपये में सेल कर रहे हैं। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। फिर एक 2700 मॉडल फ़ोन था, वो भी किस कंपनी, ये भी एक मोबाइल है, किस कंपनी का मोबाइल है, तो ये नोकिया का है। उसके बाद मेजरमेंट पीसी रहेगा। स्टैंडर्ड रेट को यहाँ से करेंगे यस हम लोग, और यहाँ भी कॉस्ट रेट और सेलिंग रेट, जैसे 2000 में खरीदे इसको और 3000 रुपये में इसको हम लोग सेल कर दे रहे हैं। इंटर प्रेस करके इसको कर दिए सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट आइटम देखेंगे। नेक्स्ट जो आइटम हमारे पास है वो गैलेक्सी है। गैलेक्सी भी जाएगा मोबाइल के ही अंतर्गत। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, फिर से जाके क्रिएट करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी हमारा यहाँ मोबाइल है, किस कंपनी का है, तो मोबाइल ये हमारा सैमसंग का है। इसके बाद मेजरमेंट यहाँ भी पीस रहेगा, स्टैंडर्ड रेट यस, और यहाँ सेट करेंगे हम लोग कॉस्ट रेट। जैसे मान के चलिए इसको हम 4500 रुपये में ख़रीदते हैं और 6000 रुपये में हम लोग सेल कर दें। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला जो आइटम्स हमारे पास है गैलेक्सी के बाद डेल 13 है और i3 लिखा हुआ है। डेल 13 i3, डेल है आपका लैपटॉप डेल का, डेल 13, और i3 लैपटॉप है HP का। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए डेल 13, ये हमारा लैपटॉप हो जाएगा। किस कंपनी का है, तो ये हमारा है डेल का। मेजरमेंट हम लोग रखेंगे पीस, स्टैंडर्ड रेट करेंगे यस। अब सपोज इसको हम लोग 35,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 40,000 रुपये में इसको सेल कर रहे हैं। तो कॉस्ट रेट हो गया 35,000 और सेलिंग रेट हो गया हमारा 40,000। फिर हमारा i3 ले लिए, किस कंपनी का, तो i3 हमारा भी लैपटॉप है, ये हम लोग मान के चलिए रख लेते हैं HP का। मेजरमेंट पीस है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ से यस कर दिए, और यहाँ से आकर के इसका जो हम लोग दाम रखते हैं ये 32,000 रुपये है कॉस्ट रेट, और सेलिंग रेट मान के चलिए हम लोग इसका 35,000 रुपये कर दिए। इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देना आपको सेव। तो यहाँ जो हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे फिर जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे पहला परचेज। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स वाउचर में काम करेंगे। अकाउंटिंग ना यहाँ से लिखना होगा इन्वेंट्री वाउचर।
इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर में पहला काम करना परचेज का, पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे मोहन सियार और ऑल आइटम को करना है परचेज। एस्केप मारेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में। पहला पेज हम लोग परचेज यूज़ करेंगे। इनवॉइस नंबर हम लोग इसमें डाल दिए 2 और यहाँ से आकर के पार्टी का नाम लिखना है। तो हम लोग पार्टी का नाम यहाँ से लिख लिए मोहन सियार और जो भी आइटम है आपको यहाँ से परचेज कर लेना है। तो हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है 2700 मॉडल हम लोग 10 पीस खरीदे, क्वांटिटी सेट किए। तो यहाँ पे जो रेट सेट हुआ ये कॉस्ट रेट, जो मतलब जिस रेट से हम लोग खरीदे हैं। फिर स्पेस, उसके बाद 3110 फ़ोन है, ये हम लोग मान के चलिए 15 पीस कर दिए। ये 1500 रुपये के पर हिसाब से खरीदा रहा है। 15 पीस यहाँ रेट लग गया आपका 1500 रुपये, इसमें कॉस्ट रेट लग रहा है। फिर स्पेस मारेंगे, उसके बाद डेल 13 5 पीस मान के चलिए हम लोग कर दें 35,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। इसके बाद गैलेक्सी है, गैलेक्सी फ़ोन मान के चलिए हम लोग यहाँ से 20 टू खरीदते हैं 4500 रुपये के हिसाब से। और फिर हमारे पास जो i3 लैपटॉप है ये मान के चलिए हम लोग खरीदे 10 पीस 32,000 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी रेट सेट हुआ एक कॉस्ट रेट आता है। इंटर प्रेस करके इसको कर देंगे हम लोग सेव। सेव करने के बाद दूसरा काम करना है सेल का। तो यहाँ पे इसे देख पा रहे होंगे इसमें कि दूसरा जो काम करना हम लोग को सेल का सेलेक्ट करना है, पार्टी नेम राम डियर एंड ऑल आइटम्स आर सेल, मतलब सभी आइटम को सेल करेंगे। तो F8 प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ से और यहाँ से आकर के 1 डाल देंगे। पार्टी नेम में हो जाएगा हमारा राम डियर, इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस मारेंगे, यहाँ सेल करेंगे। 2710 पीस है, सपोज 8 पीस सेल कर दे, बाकी यहाँ जो रेट लगेगा वो सेलिंग रेट आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है 3110 है, 15 पीस, 15 में 12 पीस इसको सेल कर दिए। फिर स्पेस मारेंगे, उसके बाद डेल 13 हमारे पास 5 पीस है, 3 पीस सेल कर दिए। फिर स्पेस मारेंगे, उसके बाद गैलेक्सी है 20 पीस, 20 पीस में मान के चलिए हम लोग यहाँ से 15 पीस इसको सेल कर दे रहे हैं। फिर स्पेस मारते हैं, उसके बाद i3 है, i3 हमारे पास 10 पीस है, यहाँ से आकर के 6 पीस इसको सेल कर दिए। तो जो क्वांटिटी में आप यहाँ सेल करिएगा वो जितना क्वांटिटी है उससे कम या उतना ही सेल कर सकते, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। इंटर प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे हम लोग सेव। नेक्स्ट जो काम करना हम लोग को रिसिप्ट, CR में राम डियर, बगल में अमाउंट और DR में कैश, उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से रिसिप्ट के लिए F6 बटन प्रेस करना है। CR में हो जाएगा हमारा राम डियर, चूँकि प्रोडक्ट राम से बेचे हैं। पैसा कितना लेना है 4,74,000 रुपये, 4,74,000। इंटर प्रेस करेंगे, एज रेफरेंस या ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं। DR में कैश, इंटर प्रेस कर देंगे सेव। फिर पेमेंट करना है F5। पेमेंट किसको करेंगे, मोहन को। मोहन को कितना देना है 6,27,500 रुपये, 6,27,500 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, एज रेफरेंस ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से आकर के CR में हो जाएगा हमारा कैश, कैश को सेलेक्ट लेकर इंटर प्रेस कर देंगे सेव। उसके बाद एस्केप मारेंगे, बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अगला जो काम करना है, यहाँ से प्रॉफिट लॉस देख लेंगे कितना का प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा 75,500 रुपये का होगा। एस्केप मारेंगे। उसके बाद डिटेल्स देखने के लिए जो यहाँ प्रोसेस है जस्ट पीछे वाला ही थ्योरी रहेगा, जिसमें हम लोग का स्टॉक समरी में जाना, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे F12 और शो गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग बैलेंस यस। तो यहाँ से आएंगे हम लोग स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, F12 बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को गुड्स इनवर्ड को यस करना है, आउटवर्ड यस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा यस रहेगा। इंटर प्रेस करके इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे ऐसे इनवर्ड में जो होता है, जो खरीदते हैं हम लोग, उसको दिखाता है कि कौन सा रेट से कितना क्वांटिटी में आप खरीदे हैं। आउटवर्ड जो सेल करते हैं उसको दिखा रहा है कौन सा रेट से कितना क्वांटिटी में सेल किए हैं। क्लोजिंग बैलेंस में जो बच जाता है सेल करने के बाद उसको दिखाता है कि आपके पास स्टॉक में इतना आइटम है। तो लैपटॉप डेल 13 हम लोग 5 पीस खरीदे थे, 3 पीस बेचे हैं, 2 स्टॉक में बचा हुआ। i3 10 खरीदे, 6 बेचे हैं, 4 पीस स्टॉक में बचा हुआ। मोबाइल में 2731 और गैलेक्सी है, 10 पीस इसको खरीदे, 8 बेचे हैं, 2 स्टॉक में बचा। 15 में 12 बेचे, 3 स्टॉक में बचा हुआ। 20 में 15 बेचे और 5 स्टॉक में बचा हुआ है। तो इस तरह से आप स्टॉक कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।